गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सारिका गुप्ता है। मैं किरण नर्सिंग होम में कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ 15 वर्ष से। आज मैं मेरे प्रेग्नेंट मरीज़ों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अक्सर करके लोगों में एक मिथ होता है कि हमें प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, कब कराने चाहिए, इसके बारे में उनको मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरे पास पेशेंट आते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे की आँखों पे दुष्प्रभाव होता है। तो पहले मैं तो ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो बिल्कुल भी बच्चे को प्रभावित नहीं करती हैं। ये बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ़ है। आप अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अल्ट्रासाउंड कराइए। प्रेगनेंसी में सामान्यतः 5 अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, जिसमें पहला अल्ट्रासाउंड होता है डेटिंग स्कैन, जिसे 6 to 8 वीक्स पे कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही है, बच्चा ट्विन है, सिंगल है और उसकी हार्ट बीट आ गई है या नहीं आ गई है। इसके बाद और उसकी डेट्स उसके लास्ट पीरियड की डेट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, जो हमें आगे डिलीवरी की डेट डिसाइड करने में इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है 11 से 13.5 वीक्स पे, जिसे NT-NB स्कैन बोलते हैं। इसमें हम बच्चे में कुछ नेज़ल बोन, नकल ट्रांसलूसेंसी देखा जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि बच्चे को आनुवंशिक विकृति होने के चांसेस कितने हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्कैन है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और इसकी अवधि 11 वीक से 13.5 वीक्स ही है। इसके बाद थर्ड अल्ट्रासाउंड होता है जिसे लेवल 2 स्कैन या एनॉमली स्कैन भी करते हैं, जिसे 18 to 22 वीक्स पे कराया जाता है, जिसमें बच्चे की आंतरिक संरचना और बाहर उसके स्ट्रक्चरल एनॉमलीज को पता लगाया जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कैन है और इसी टाइम पे कराने से इसके बारे में जो जानकारी मिलती है उससे हमें फ़ायदा होता है। फोर्थ स्कैन होता है जिसे ग्रोथ स्कैन बोला जाता है, वो 28 to 30 वीक्स पे कराया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे में कोई ग्रोथ के एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, बच्चे के आसपास का पानी सही है, उसमें कोई नाल का अंटा तो नहीं है, बच्चे की पोजीशन सीधी है, ओब्लिक है या ब्रीच है। फिर फिफ्थ अल्ट्रासाउंड होता है 9th मंथ के एंड में, जिसमें हम देखते हैं बच्चे के डिलीवरी के लिए हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो उसमें कोई कॉर्ड्स तो नहीं है, सिंगल लूप, डबल लूप, बच्चे के आसपास का पानी सही है, बच्चे का वेट सही है। तो ये 5 अल्ट्रासाउंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर भी अगर डॉक्टर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है जैसे कि BP, डायबिटीज़, तो डॉक्टर एक डॉपलर के लिए भी आपको एडवाइस कर सकता है। वो अपने आप डॉक्टर के अनुसार निर्देशानुसार चलिए। धन्यवाद।